नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपने जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम राजस्थान के 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन की जो है अब तक 7 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं और उन्हें सभी को याद कर चुके हैं साथियों। जिनमें हमने पहली क्लास में देखा था 41 जिलों और 7 संभागों को, जिले और संभागों को व्यवस्थित तरीके से, और उसके बाद में अपन ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखा। फिर अपन ने जयपुर संभाग स्टार्ट किया था। थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ कि क्या क्या हो चुका है, ताकि आप प्ले लिस्ट में जाकर और विजिट करें वहाँ पर, और फिर पहली क्लास से क्लासें लेना स्टार्ट करें। जयपुर जिले में यानी कि जयपुर संभाग में जयपुर जिला हमने पढ़ा, कोटपुतली बहरोड हमने पढ़ा, कैरतल तिजारा हमने पढ़ा, दौसा हमने पढ़ा, अलवर हमने पढ़ लिया, और आज है हमारा नंबर सीकर का, यानी क्लास नंबर 8 रहने वाली है। क्लास नंबर 8 है और सीकर जिला आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और कम समय में अच्छा कंटेंट के साथ अपन पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहे और अपने साथियों को जोड़ दीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। जितने भी ग्रुप है उन सभी जगह पे अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन रहता है कि भाई आपके लिए कुछ बनाया जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके लिए जो है हम लगातार मेहनत करते रहेंगे। आप जो है आपकी सफलता में हमारा 10% भी अगर योगदान रहता है तो वो हम अपनी मेहनत को सफल मानेंगे, ठीक है। तो ये मोटिवेशन जो है आपके लिए का वीडियो बनवाने के लिए हमें तत्पर रखता है। बाकी चैनल पर विजिट कीजिए, जो दोस्त नए जुड़े हैं प्लेलिस्ट देखें, उनमें डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की शॉर्ट्स मिलती हैं, उनको ज़रूर देखा करें, ठीक है। चलिए, तो बहुत हो गया, अब करते हैं शुरुआत। टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा पॉइंटों पे चलेंगे। आ जाइए। तो यह है अपना सीकर जिला। सीकर जिला जिसे बीरोहान का बांस और ओस की बूंद के नाम से भी जाना जाता है साथियों। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये अपने 41 जिलों का राजस्थान है, जिसमें आप सीकर जिले को देखेंगे तो यहाँ पर ये सीकर जिला है, जो कि 5 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। एक झुंझुनू, इधर आपके कोटपुतली बहरोड, इधर आपके जयपुर से, इधर कुचामन के साथ, पहले नागौर के साथ बनाता था, लेकिन अब किसके साथ बनाएगा? डिडवाना कुचामन के साथ, फिर आपके चूरू के साथ। तो 5 जिलों के साथ ये सीमा बना रहा है साथियों, ठीक है। चलिए, तो अब आपने मैप देख लिया और समझ लिया कि सीकर की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। ये आपको बेसिक जानकारी सभी को पता है। चलिए, अपनी क्लास का जो सिस्टम रहेगा पढ़ने का वो ये है कि अपन काम की चीज़ें पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो एग्जाम से के लिए इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि नीमका थाना जिला निरस्त होने के बाद पुनर्गठित सीकर जिले में अब 11 उपखंड और 13 तहसीलें हैं। इतना याद रखिए कि उपखंड कितने हैं, तो 11 उपखंड है और तहसीलें कितनी है, 13 तहसील है। बाकी जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्न बनने की उम्मीद मैं नहीं मानता यहाँ से, ठीक है। पुनर्गठित सीकर जिले की सीमा 5 जिलों के साथ लगती है, ये याद रखिएगा, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, डिडवाना कुचामन और कोटपुतली बहरोड जिलों के साथ, ठीक है। सीकर जिले की सीमा अब हरियाणा राज्य से नहीं लगती है साथियों, याद रखिएगा, और डिडवाना कुचामन जिले के साथ सीमा बनने से सीकर की सीमा नागौर जिले से नहीं लगती, ठीक है साहब, ये अपन देख चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपन स्पेशली सीकर जिले का जो ये मैप है इसको देख लीजिए आप, और फिर इसके अनुसार जो है इनके बाद में अपन देखेंगे बल्ला निर्देश में प्रश्नों को, और उसके बाद में बनलाइन पॉइंट हो जाएंगे। उनके बाद में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाते हैं, उन प्रश्नों के जवाब आप ही देते हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्लास की पूरी जो कंप्लीट वो है एल्गोरिदम, वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं ये सीकर जिले की। तो सीकर जिले में आप सभी को पता है कि NH58, NH11, NH52 जो है नेशनल हाईवे गुजरते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इनसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि सीकर जिले से निम्न में से कौन सा हाईवे गुजर रहा है, नेशनल हाईवे। तो ये आपके NH58 दे देगा, और फिर ऑप्शन में और अदर दे देंगे, तो उस हिसाब से आपको याद होना चाहिए। बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, सरस्वती पुस्तकालय है, फतेहपुर दुर्ग है जिसका निर्माण करवाया फतेह का कायम खाने के द्वारा, ठीक है। आप सभी को पता है लक्ष्मणगढ़ यहाँ पर स्थित है, खाटू श्याम जी यहाँ पर स्थित है, खाटू श्याम जी मंदिर, जो कि 3 वर्णधारी, जिन्हें तो राजस्थान ही नहीं पूरे संपूर्ण भारत में खाटू श्याम जी की ख्याति विख्यात है,
तो सभी जानते हैं रैवासा धाम सीकर। 10वीं सदी का प्राचीन शिवालय यहाँ पर है और पवन ऊर्जा संयंत्र भी यहाँ पर स्थित है, जानकारी के लिए रख लीजिए। लुगड़ा प्रसिद्ध है पाटौदा का, तो याद रखिएगा लुगड़ा जो है महिलाओं की काम की चीज़ है, वो ओढ़नी के रूप में इसको काम में लिया करती है। जीण माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है और सप्त गौ माता मंदिर भी यहीं पर स्थित है रैवासा धाम में। राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट रालावता गांव में नाम महाराज शेखा जी यहाँ पर है, जो कि कहाँ पर आपके रालावता में। खारे पानी की झील कौछोर झील यहाँ पर स्थित है और पूर्व उपराष्ट्रपति आपके श्री भैरव सिंह शेखावती की जन्मस्थली की बात करें तो खाचरियावास, जो कि सीकर जिले में स्थित है। श्याम जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर आप सभी को पता है। खाटू श्याम जी आप में से कई साथी गए होंगे उनके दर्शन के लिए, और जो नहीं गए जरूर जाए, और सभी एक बार खाटू श्याम जी की जयकारा लगा सकते हैं साथियों। बात करें यहीं पर आपके खंडेला में गोटा उद्योग है, उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है। यूरेनियम खनन के कारण चर्चा में आया था खंडेला, ठीक है। नीम का थाना, जो कि गणेश्वर सभ्यता आप सभी को पता है ना। कातली नदी यहाँ से प्रवाह करती है, ठीक है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो रघुनाथगढ़ जो है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर, ठीक है। तो ये अपन की बात होती है इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में। अब अपन बात करेंगे डीपली, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन चीज़ों को भी देखेंगे और कम समय में अपन बेहतर तरीके से इसको कवर करेंगे। चलिए आ जाइए। चैनल पर नए जुड़े हैं साथियों तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। संस्थापक की बात कर लेते हैं तो इसके संस्थापक राव शिव सिंह जी थे। सीकर का प्रारंभिक नाम की बात करें तो बीरवान का वास था, और सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें जैसा कि हमने देख के आए अपन मैप में NH11, NH52 और NH58 गुजरते हैं। मुख्य नदी की बात करें तो कांतली नदी आपने गणेश्वर सभ्यता के पास में मैप में देखी थी। खंडेला के राजा बहादुर सिंह ने इस गांव को दौलत सिंह को दिया, जिसने इस गांव की नींव रखी। बाद में दौलत सिंह के पुत्र शिव सिंह ने इसे एक कस्बे के रूप दिया था। कस्बे का रूप किसने दिया था? शिव सिंह ने दिया था साथियों। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित सीकर जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। राव दौलत सिंह द्वारा 1687 ईस्वी में सीकर ठिकाने की स्थापना की गई थी। शहर के 7 प्रवेश द्वार थे: बावड़ी गेट, फतेहपुरी गेट, नानी गेट, सूरजपोल गेट, दुजोद गेट पुराना, जो कि, और दुजोद गेट नया। 2 दुजोद गेट थे, एक पुराना और एक नया, चांदपोल गेट। इस प्रकार के 7 गेट प्रवेश द्वार थे, ठीक है साथियों। जिला दर्शन पढ़ने का फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँ तो फ़ायदा ये होता है कि आपका जो है एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है। जिला दर्शन में आपके ज्योग्राफी का पार्ट भी आ रहा है, हिस्ट्री का पार्ट भी आ रहा है, कल्चर का पार्ट भी आ रहा है, सभी कुछ मिक्स होके आपके सामने पेश किया जा रहा है। और ये चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब आपने जो है पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीकर जिले का शुभंकर की बात करें तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा शाहीन। शुभंकर से प्रश्न बन रहे हैं आजकल। यह अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। जलवायु से भी प्रश्न बनता है कि निम्न में से यानी कि सीकर जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है, या शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो शुष्क जलवायु पाई जाती है, याद रखिएगा। नदी की बात रहे कातली नदी हो जाएगी। कातली को काटली भी आपको देखने को मिल सकता है लिखा हुआ। उद्गम की बात करें तो खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इंपॉर्टेंट रह जाएगा डूंगजी जवाहर जी, सीकर जिले के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने 1857 क्रांति के समय नसीराबाद छावनी को लूटा था, याद रखिएगा डूंगजी जवाहर जी। जब आप 1857 क्रांति पढ़ेंगे तो इनका महत्वपूर्ण योगदान भी पढ़ेंगे। किशोरी देवी 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 किसान महिलाओं ने कटराथल सम्मेलन में भाग लिया था साथियों। खाचरियावास की बात करें तो पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत जी का जन्म स्थल है। ये 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे और बाबूशाह के नाम से प्रसिद्ध रहे। बाबूशाह के नाम से प्रसिद्ध है भैरव सिंह शेखावत जी, जो कि खाचरियावास से जन्म हुआ था इनका, खाचरियावास स्थान पर। जमनालाल बजाज की बात करें तो इनका जन्म काशी का बास सीकर में हुआ था। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध बजाज अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे, याद रखिएगा गुलाम नंबर 4 जमनालाल बजाज।
जो कि गांधी जी के पांचवें पुत्र कहलाए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके सीकर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी और इनकी पत्नी जानकी देवी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। तो राजस्थान की प्रथम महिला, प्रश्न ऐसे बनेगा आपसे कि राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जो कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित की गई थी, तो आपको याद आना चाहिए जमनालाल बजाज, इनकी धर्मपत्नी जानकी देवी बजाज, जिन्हें राजस्थान का प्रथम जो है महिलाओं के उसमें प्रथम पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, याद रहेगा। गुलाम नंबर 4 गांधी जी के पांचवें पुत्र, इनकी पत्नी जानकी देवी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, सम्मानित हुए, राजस्थान की प्रथम महिला है। बराल की बात करें तो यहाँ सल्तनत कालीन व मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। सल्तनत कालीन और मुगल कालीन बराल नामक स्थान पर सिक्के मिले हैं। प्रमुख झीलों की बात करें तो रेवासा और कोछोर झील अपन जो कि पढ़ के आए हैं अभी, तो ये दोनों हैं यहाँ पर है। जीण माता, रेवास के पास जीण माता का मंदिर जयंती देवी की शक्तिपीठ स्थित है। जीण माता की जगह अगर आपको जयंती देवी भी देखने को मिले तो याद रखिएगा एक ही बात है, आपसे पूछ लेता है जयंती देवी का मंदिर कहाँ है, शक्तिपीठ कहाँ पर है, तो आपको बताना है रेवास धाम सीकर। मंदिर का निर्माण चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था। लोक देवियों में जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है, याद रखिएगा। लोक देवियों में जो जीण माता का लोकगीत है वो सबसे लंबे माने जाते हैं। हर्ष तथा जीण भाई बहन थे, तो हर्षनाथ की पहाड़ी पर हर्ष मंदिर है। तो ये इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊं तो उसमें टाइम जाएगा कहानी का क्योंकि एक एक पॉइंट को अपन पढ़ेंगे तो उनकी डीपली जाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। जिला दर्शन है, इसको जो है अपन जो है सीधे सीधे अपने माइंड में इनरोल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। खंडेला, खंडेला जो है आपके गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और पाटौदा यहाँ का लुगड़ा प्रसिद्ध है, जैसा कि हमने पढ़ा था। लुगड़ा सीकर जिले का पाटौदा स्थान का प्रसिद्ध है और गोटा जो है खंडेला का प्रसिद्ध है। फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। यह केंद्र होहोबा जोजोबा की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। होहोबा और जोजोबा याद रखिएगा। महोबा, होहोबा और जोजोबा ये तीनों शब्द कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इनसे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रघुनाथगढ़ की बात करें साथियों, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो कि 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अब बात करते हैं खाटू श्याम जी मंदिर सीकर। खाटू गांव में स्थित श्याम जी श्री कृष्ण के मंदिर की नींव अजमेर के राजा अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह के द्वारा डाली गई थी साथियों। खाटू श्याम जी आप सभी को पता है, खाटू श्याम जी भीम के पुत्र है। घटोत्कच भीम का पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, और इन्हीं को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। हर्षनाथ का मंदिर यह प्राचीन शिवालय के लिए प्रसिद्ध है जो कि लगभग 10वीं शताब्दी का है। हर्षनाथ कौन? जीण माता के भाई। रेवास धाम सीकर, यह निर्मित सप्त गौमाता मंदिर स्थित है। गौमाता मंदिर राजस्थान का प्रथम और भारत का चौथा मंदिर है। गौमाता यानी कि गौमाता मंदिर याद रखिएगा, राजस्थान का प्रथम मंदिर है जो कि कहाँ पर है? रेवास धाम सीकर में। और भारत की बात करें तो चौथा मंदिर है, यानी कि टोटल भारत में कितने मंदिर है? 4 मंदिर है गौमाता मंदिर, एक अपने राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान का रेवास धाम सीकर में। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण करवाया राव राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा 1862 ईस्वी में बैड नामक पहाड़ी पर करवाया था। लक्ष्मणगढ़ की नींव जयपुर नियोजन प्रणाली पर आधारित है साथियों। लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों की बात करें तो सावंतराम चौखानी हवेली, बंशीधर राठी हवेली, चार चौक हवेली, केडिया हवेली और संगनीरिया हवेली यहाँ पर स्थित है साथियों। चलिए फतेहपुर दुर्ग की बात कर लेते हैं। तो यह शेखावटी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग है। इस दुर्ग की नींव 1453 ईस्वी में फतेह का कायम खानी के द्वारा रखी गई थी। फतेह का कायम खानी के द्वारा 1453 में फतेहपुर दुर्ग की नींव रखी गई। शेखावटी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग है ये। दरगाह हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन सुलेमानी चिश्ती अल फारूकी,
फिर से पढ़िए। दरगाह हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन सुलेमानी चिश्ती अल फारूकी फतेहपुर में स्थित है। औलिया ए एकराम के बीच प्रसिद्ध नाम जो महान सिलसिला ए चिश्तिया से संबंधित है। फतेहपुर भित्ति चित्रों युक्त भव्य हवेलियों, नादीनली प्रिंस सांस्कृतिक केंद्र, जगन्नाथ सिंघानिया हवेली, सीताराम केडिया की हवेली के लिए प्रसिद्ध है। हजरत साहब अली मोहम्मद चिश्ती की दरगाह सीकर में स्थित है। तो याद रखिएगा, इनकी दरगाह पूछ ली जाती है अक्सर कि हजरत साहब अली मोहम्मद चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो सीकर में है। देवड़ा की हवेली, बैजनाथ की हवेली और नई हवेली सीकर में स्थित है। देवड़ा, बैजनाथ, नई, देवड़ा, बैजनाथ, नई हवेली कहाँ पर है, सीकर में है। श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में, जिसकी स्थापना की बात करें तो वासुदेव गोयनका एवं बजरंग लाल लोहिया के द्वारा 14 मई 1910 को की गई थी। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो है फतेहपुर सीकर में स्थित है और इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो वासुदेव गोयनका और बजरंग लाल लोहिया के द्वारा। कब करवाई गई, तो 14 मई 1910 को की गई थी साथियों। चलिए, शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, जिसकी स्थापना होती है 2012 में। शेखावटी विश्वविद्यालय हर्बल औषधीय पार्क बनाने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो हर्बल औषधीय बनाने वाला जो प्रथम विश्वविद्यालय अपना राजस्थान का शेखावटी विश्वविद्यालय है, जिसमें हर्बल औषधि पार्क बनाया गया है। राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट रालावता सीकर में खोला गया है। महाराव शेखा नारी रक्षा के लिए रालावता गांव में शहीद हुए। इनके जन्म स्थान अमरसर के शेखागढ़ यानी जयपुर ग्रामीण में राव शेखा का पनोरमा स्थापित किया गया है साथियों। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में सीकर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। सीकर नगर परिषद राजस्थान की पहली नगर परिषद नगर निकाय है, जहां विधानसभा की तर्ज पर ऑनलाइन सवाल जवाब करने की शुरुआत हुई है। यानी कि यहाँ पर विधानसभा की तर्ज पर जो है ऑनलाइन सवाल जवाब किए जा सकते हैं। वेदांता ग्रुप के संस्थापक का संबंध भी रिंगस से है, जो कि कहाँ पर, सीकर में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि सीकर जिले में कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो तोरावटी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तोरावटी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। सीकर जिले में जो कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तो तोरावटी के नाम से जाना जाता है। अब साथियों अपन देखते हैं सीकर जिले में उत्तरी अरावली की पहाड़ी कौन कौन सी है। तो एक तो आपकी तोरावटी पहाड़ी, जीण माता की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ और नेचवा पहाड़ी। इन पहाड़ियों को जरूर याद कर लेना, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, या फिर नेचवा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा, तोरावटी, जीण माता, मालखेत, खंडेला और नेचवा सीकर जिले में स्थित है। सरगोट सीकर में इस गांव में स्थित पवनपुत्र जैविक आंवला फार्म को ऑर्गेनिक फार्म के रूप में पंजीकृत किया गया है, और यह एपीईडीए द्वारा पंजीयन पाने वाला राज्य का प्रथम फल उद्यान है। राज्य का प्रथम फल उद्यान है जिसे एपीईडीए द्वारा पंजीयन मिला है। आंवला फार्म जो कि पवनपुत्र जैविक आंवला फार्म है, कहाँ पर है, तो सरगोट में है। सरगोट कहाँ पर है, सीकर में स्थित है। हर्षनाथ की प्रशस्ति यानी सीकर 973 ईस्वी की संस्कृत भाषा के पद में लिपिबद्ध यह प्रशस्ति सीकर के हर्षनाथ मंदिर में उत्कीर्ण है। बिल्कुल साहब। गीता सामोता की बात करें तो इसका संबंध राज्य के सीकर जिले से है। यह केंद्रीय सशस्त्र बल में कार्यरत है और इन्होंने दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकागुआ, अर्जेंटीना, यूरोप की एल्ब्रस पहाड़ी और अफ्रीका की किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की थी। तो करंट के तौर पर इसको याद रख सकते हैं आप, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। गीता सामोता के बारे में इतना आपको पता होना ही चाहिए कि ये सीकर जिले से बिलोंग करती है और केंद्रीय सशस्त्र बल में अभी फिलहाल कार्यरत है। इन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकागुआ,
अर्जेंटीना, यूरोप की एल्ब्रस पहाड़ी और अफ्रीका की किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन नीमका थाना की। तो मुख्यालय की बात करें तो छावनी के नाम से जाना जाता है। इस छावनी की स्थापना 1834 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड के गठन के बाद ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा की गई थी। पहले छावनी का मूल नाम सवाई रामगढ़ था। तो पहले इस नाम को याद रखिएगा, सवाई जो मूल नाम था वो था सवाई रामगढ़ इस छावनी का। ठीक है, चलिए प्राचीन तीर्थ स्थल गणेश्वर, टपकेश्वर, वालेश्वर और भगेश्वर भी नीमका थाना क्षेत्र में आते थे। गणेश्वर, टपकेश्वर, वालेश्वर, भागेश्वर। सीकर जिले से निकलने वाली कांतली नदी का बहाव क्षेत्र सीकर और झुंझुनू जिले में होता है। प्रमुख झील की बात करें तो प्रीतमपुरी, रायपुर का बांध, देवराला, रूपकुंवर सतीकांड 1987 के कारण चर्चित में आया। इस घटना के बाद तत्कालीन हरिदेव जोशी सरकार ने राजस्थान सती निवारण अधिनियम 1987 पारित किया था। राजस्थान सती निवारण अधिनियम 1987 कब पारित हुआ था? तो ये देवराला जो स्थान है अपने सीकर में, यहाँ पर घटना होती है रूपकुंवर सतीकांड 1987 में, और तभी अपने हरिदेव जोशी सरकार ने राजस्थान सती निवारण अधिनियम 1987 पारित किया, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पंसारी की हवेली की बात करें तो श्री माधोपुर 18वीं शताब्दी में जयपुर राजा मानसिंह के दीवान कुशलीराम बोहरा ने श्री माधोपुर की स्थापना की थी। कपड़े और बर्तनों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। श्री माधोपुर का नाम सवाई माधो सिंह के नाम पर रखा गया था साथियों। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर सभ्यता यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। यह स्थान कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र संचयी संस्कृति और गणेश्वर को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है तांबे को का व्यवसाय किया जाता था। तांबे को ले जाया जाता था इस जगह से, यहाँ पर उत्पन्न होता था। ठीक है, चलिए गुरारा सभ्यता। यहाँ से चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के मिलते हैं। साथियों ताम्रयुगीन सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ये दो प्रश्न बनते हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो अब आपको प्रश्न दे रहा हूँ मैं, ये प्रश्न का जवाब आपको ढूंढ के और कमेंट में करना है। ठीक है, और नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो अपन गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, लेकिन आपका प्रश्न है कि ताम्रयुगीन सभ्यता किसे कहते हैं, बताइए। इसका जवाब देना कमेंट में अगर आप देख रहे हैं, तो ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आप पूरी क्लास लेते हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखें तो रामनारायण चौधरी जी के बारे में है। बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे, जो वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार संभाला इन्होंने। नया राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक थे। बात करें कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी जी की, तो 1936 में दीन बंधु चौधरी के संयोग से अजमेर से दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया था। तो याद रखिएगा, ये दैनिक नवज्योति समाचार पत्र आपको याद रखना है कि इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये अपनी क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अब अपन की जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन को करने हैं। तो चलिए, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको क्या करना है साथियों, अभी अपन ने जितना भी पढ़ा है, अब इससे पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से और मेंटली स्ट्रांग होके इस क्लास को देखा था, पढ़ा था, सुना था। इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में सभी के देने हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का CET 10+2 का है, 23/10/2024 को आया हुआ है। बताइए। बागोर, गणेश्वर, आहड़ या किलुंड। नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? तो ये आप सभी को पता है, अभी पढ़ के आए अपन, गणेश्वर सभ्यता।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। गोटा उद्योग के लिए अभी अपन ने पढ़ के आए हैं, गोटा उद्योग के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है बताइए। कमेंट में आंसर जरूर दे, चाहे गलत है या सही जो भी हो, लेकिन अभी अपन पढ़ के आए हैं। किसके बारे में चर्चा की थी अपन ने, खंडेला के बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खंडेला। खंडेला में ही तो है गोटा उद्योग है जो कि प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा। प्रदेश का यानी राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा। तो आप सभी को पता है सीकर में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा, सीकर में खोला जा रहा है। राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थोड पाई जाती है। राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थोड पाई जाती है बताइए। उदयपुर, सीकर, जयपुर या सिरोही, कहाँ पाई जाती है बताइए। कैल्सी ऑर्थोड कहाँ पाई जाती है। कैल्सी ऑर्थोड आपके सीकर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। बताइए, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। ये कहाँ पर की गई थी बताइए। झुंझुनू, नमलगढ़, चूरू और सीकर। तो ये सीकर में की गई थी साथियों, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आपका। डूगजी जवाहर जी किस जिले के थे, मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, और ये आप सभी को पता है सीकर जिले से थे। ठीक है। चलिए, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है। आप सभी खाटू श्याम जी की जयकारा लगाएंगे और कमेंट में जरूर लिखेंगे जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। ठीक है, इसका आंसर भी आप ही को देना है कमेंट में। हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। हर्षनाथ मंदिर आप सभी को पता है सीकर जिले में स्थित है। यहीं पर जीण माता का मंदिर स्थित है। इनकी सिस्टर थी। सीकर जिले में हर्ष की पहाड़ियों पर विग्रहराज चौहान के काल में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था साथियों। क्वेश्चन है आपका कि जीण माता का संबंध किससे है। जीण माता का संबंध है, ये आपके ऑप्शन है हनुमानगढ़, कोलायत, तेजनौक या रेवास। बताइए जीण माता का संबंध किससे है। तो आप सभी को पता होना चाहिए रेवास धाम सीकर जीण माता का संबंध है। ठीक है, देशनौक से करणी माता, करणी माता याद रखना। ठीक है, जीण माता मंदिर सीकर जिले के रेवास के पास स्थित है। हर्ष तथा जीण दोनों भाई बहन थे साथियों। नेक्स्ट है आपका, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहाँ पर स्थित है बताइए। आप सभी को पता है ये कहाँ पर है, आपके फतेहपुर सीकर में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहाँ स्थित है बताइए। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहाँ स्थित है बताइए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। आने वाली एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए या स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लीजिए। वलेखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वलेखंड में जो है देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म स्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपका, फतेहपुर दुर्ग की नींव 1453 ईस्वी में रखी थी। किसके द्वारा फतेहपुर दुर्ग की नींव रखी गई थी। मैंने पहले अपनी क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें बताया था बिल्कुल आपको। तो किसने रखी थी, फतेह का कायम खानी के द्वारा जो है फतेहपुर दुर्ग की नींव 1453 ईस्वी में रखी गई थी साथियों। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, 24 अक्टूबर 1998 को पूर्ण सूर्य ग्रहण को अद्भुत खगोलीय नज़ारा किस स्थान पर देखने हेतु विदेशी वैज्ञानिक एकत्रित हुए थे बताइए। 24 अक्टूबर 1998 को पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अद्भुत खगोलीय नज़ारा था उसको देखने के लिए विदेशी वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे। वो किस स्थान पर हुए थे बताइए। तो वो हुए थे नीम का थाना पर, नीम का थाना। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इसका आंसर आप बिना ऑप्शन दे के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, आप सभी को पता है ये कहाँ है, आपके सीकर में। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है और यह कंतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। 1944 में जयपुर ग्रामीण
मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर किया गया था? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। यहाँ पर क्या है? राज्य है साथियों, राज्य। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर किया गया था बताइए? तो ये किया गया था, आप सभी को पता है, नीमका थाना में किया गया था। 1944 में मगन सागर जी के नेतृत्व में नीमका थाना नामक स्थान पर ये की गई थी। देवराला सतीकांड हुआ। देवराला सतीकांड आप सभी को पता है, देवराला सतीकांड अभी अपन पढ़ के आए हैं, 1987 में हुआ था। 1987 में ये घटना होती है और इस घटना को रूप कुंवर सती घटना के नाम से भी जाना जाता है। या तो देवराला जो है वहाँ का स्थान था, रूप कुंवर सती घटना इसको कहा गया। अजीतगढ़ सीकर के पास स्थित है। देवराला कहाँ पर है? अजीतगढ़ सीकर के पास स्थित है साथियों। चलिए, प्रीतमपुरी झील किस जिले में स्थित है? तो प्रीतमपुरी झील आपके सीकर जिले में स्थित है। प्रीतमपुरी झील साथियों, चलिए, प्रीतमपुरी झील साथियों अपने कहां पर है? सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? सबसे लंबी नदी जो कि पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की है, बताइए? तो ये हो जाएगी अपनी कांतली नदी। कांतली नदी की लंबाई की बात करें लगभग 100 किलोमीटर है और यह सीकर और झुंझुनू जिले में बहती है साथियों। तो साथियों ये थी आज के जो MCQ के प्रश्न किए हमने। क्लास कंप्लीट होती है यहीं पर, और इसकी PDF के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों की लिंक जो है आपको कहाँ मिलेगी? YouTube चैनल के बायो में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगती है ज़रूर बताएं, ताकि हमारा भी जो है हौसला बढ़े आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट पर काम करने का, ठीक है। तो जुड़े रहे और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें।